पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान महंगाई, रोजगार, कोरोना महामारी को लेकर सरकार का पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने अपने अंदाज में कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस की परेशानी ये है कि उन्होंने डायनेस्टी के आगे कुछ सोचा ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को अपने दलों में भी विकसित करें। कुछ लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ और भारत में पिछले 75 सालों में जिसको 50 साल काम करने का मौका मिला, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा, जिससे कई विकृतियां पैदा हुई। ये लोकतंत्र आपकी मेहरबानी से नहीं है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने भारत के इतिहास में सरकारों को अस्थिर करने के लिए किस तरह की चाल चली है। अटल जी की सरकार ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया, लेकिन ऐसी कोई समस्या कभी सामने नहीं आई। कांग्रेस आला कमान के काम करने के 3 तरीके: बदनाम करना, स्थिर करना और फिर खारिज करना। उन्होंने सिद्धांतों के साथ काम किया है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत में लोकतंत्र बहस सदियों से चलती आ रही है। कांग्रेस की समस्या ये है कि उन्होंने वंशवाद के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। भारत का लोकतंत्र परिवार आधारित पार्टियों से सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? नाम बदलकर आपको फेडरेशन ऑफ कांग्रेस करना चाहिए। कांग्रेस को अपने पूर्वजों की गलती को सुधारना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार अगर कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। इमरजेंसी का कलंक ना होता। अगर कांग्रेस ना होती तो दशकों तक भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। कांग्रेस ना होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। सिखों का नरसंहार ना होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में ना जलता। कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत ना आती। कांग्रेस ना होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं ना होती। देश के सामान्य इंसान को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसे पेश करने में आनंद भी आ रहा है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जय पराजय होती रहती है। उसे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर तो नहीं थोपनी चाहिए। कोरोना के दौरान 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। ये एक नया रिकॉर्ड है। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। राष्ट्र को दिशा देने के लिए कई प्रयास किए गए, कई नई पहल की गई, जबकि अच्छी पहल जारी है। 100 साल में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा। मानव जाति के लिए बड़ा संकट था। यह संकट बहरूपिया है। पूरा देश और दुनिया इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।